शिक्षा। हमारा काम है कुछ मामलों पर बातचीत करते रहना, समाज में जो चल रहा है ना? शिक्षक का काम भी होता है समाज में जागरूकता बढ़ाना। केवल ये ठेका बाबाओं ने लेके नहीं रखा, किसी संत ने लेके नहीं रखा है। ठीक है, बात याद रखना। आजकल हम एक चीज देख रहे हैं समाज में जो बड़े रूप में उभर कर आ रही है, विवाह ना करना। ठीक है, देखो, हो सकता है कि आपको ये फैसला आज बेहतर लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, और आप अपने दोस्तों के या किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर ये फैसला ले लें। ऐसा लगता है हमारे आसपास ऐसा माहौल बना दिया गया है या कह दिया गया है, और फिल्मों के द्वारा अलग-अलग जो आजकल तो सोशल मीडिया है, उस पर ऐसे कई फकोलेबाज ज्ञानवानी आ जाते हैं और कह देते हैं कि शादी हमारा आपका निजी फैसला है। देखो, ऐसा जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, वहाँ तो ऐसा संभव नहीं है। दूसरे देशों में है, वेस्टर्न में है, वहाँ तो स्टेप मदर का कल्चर भी है, स्टेप फादर का कल्चर भी है, वो भारत में नहीं आ सकता है। देखो, शादी-विवाह करना क्यों ज़रूरी है? आपके माता-पिता इस चीज़ के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि वो ये बात को जानते हैं कि वो आपके साथ जीवन भर नहीं रहेंगे, उन्हें एक समय के बाद यहाँ से जाना पड़ेगा, वो इस ग्रह को छोड़ देंगे। और जो आपके आस-पास दोस्त हैं, अभी आप जवान हैं, एक तो क्या होता है जवानी में हर चीज़ ग्रीन-ग्रीन दिखाई देती है, बड़ा हरा-हरा लगता है, जैसे बोर्ड लग रहा है। लेकिन ज़िंदगी असल ऐसी होती नहीं। अभी आप अकेले रह भी जाएँगे, ठीक है? अभी जिस उम्र में आप हैं। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतेगा और फिर आपके जो आस-पास हैं, जो आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, उनके भी विवाह हो जाएँगे, उनके भी परिवार बस जाएँगे, उनके भी बच्चे आ जाएँगे, फिर उनके बच्चे उनकी लेगेसी को लीड करेंगे, उनकी विरासत को सँभालेंगे, उनकी परंपराओं को निभाएँगे। आपके भी परिवार में आपके अगर भाई हैं या बहन हैं, उनकी भी शादियाँ हो जाएँगी और उनके भी बच्चे होंगे, और जब आप 40-50 में होंगे, तब आपको हो सकता है इस बात का रिग्रेट हो और दुःख हो कि मेरा विवाह ना करने का फैसला कितना गलत था। तो माता-पिता शादी कर देते हैं, हो सकता है किसी के जीवन में उथल-पुथल आ गई, लेकिन उनकी सोच ऐसी नहीं थी कि आपका जीवन खत्म हो जाए, जीवन बर्बाद हो जाए। वो आपका अच्छा ही चाह रहे थे। अब चूँकि संयोग से ऐसा हो गया, वो एक अलग बात है, ठीक है? लेकिन ये डिसीज़न लेना कि नहीं हम नहीं करेंगे। मैंने पहले ही बोला है, आप जवानी के अभी उस मोड़ में हैं, उस दौर पे हैं, आप उस अभी चिंगारी पे खड़े हुए हैं कि आप ये सब बात कह पा रहे हैं दम भर के। लेकिन जब आपकी उम्र होगी 55, ठीक है? और 60 के बीच होंगे, और जब आप अकेलापन झेल रहे होंगे ना, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आपके इर्द-गिर्द कोई भी नहीं आएगा। जो आज आपके आस-पास घूम रहे हैं जवानी में, वो उस वक़्त नहीं आएँगे, और उस वक़्त आपके साथ जो होगा, वो हो कौन होगा? या तो आपका पति, ठीक है? या जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, पत्नी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो फ्लैट कल्चर से आते हों। मान लो आप जॉब पे सुबह निकले, शाम को आए, दिन भर काम किया, कोई नहीं उस वीरान घर में, रूम में जो आपका इंतज़ार कर रहा हो सकता है वो पति हो या पत्नी हो, कोई भी आपका वेट कर रहा हो, पत्नी हो। लेकिन आप आते हैं, आप हो सकता है लड़की हो, घर में कोई नहीं है, आपकी सैलरी अच्छी है, गाड़ी है, ऑफ़िस में बड़ा पद है, सब कुछ है, लेकिन परिवार नहीं रहेगा आपके पास एक वक़्त के बाद। और आपके ही बहन-भाई जो होंगे, और आपके ही चाचा-ताऊ के लड़के, और आपके ही अपने दोस्त यार जो जवानी में आपके साथ थे, उनके सभी चीज़ें होंगी, उनका परिवार बसता चला जाएगा, उनकी पीढ़ी बढ़ती चली जाएगी। तब आपको बुरा लगेगा। और ये जो मैंने पहले ही बोला है कि जो ये आज आपके साथ हैं, ये उस उम्र में नहीं आएँगे जिस उम्र का मैं यहाँ पर हवाला दे रहा हूँ, ज़िक्र कर रहा हूँ। 50-60 की उम्र में ये सब नहीं आएँगे। तो शादी अपने आप में एक निजी फैसला नहीं है, ये पारिवारिक फैसला होता है, सामूहिक फैसला होता है, एक सामाजिक संस्था है विवाह करना। देखो, करो ना करो वो आपकी अपनी बात हो सकती है, इसमें बहुत सारे फिर तर्क भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, तर्क की जो बात होती है, वो क्या होती है? आशुतोष राणा साहब कहते हैं, बड़े अच्छे अभिनेता, वो कहते हैं, "तर्क से आप व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? हरा तो सकते हैं, पर सहमत नहीं कर सकते, उसे आप एग्री नहीं कर सकते।" तो ये थोड़ी-सी कहें कि ज़्यादा प्रचलन बढ़ चला है ना? ख़ास तौर से शहरों में, मेट्रो सिटी में जो बड़े शहर हैं।
कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम अकेले रहेंगे। बहुत, बहुत, बहुत खराब जीवन हो जाएगा आपका। देखो, जिन्होंने नहीं किया, अगर आप उनसे मिलेंगे तो शायद कहीं न कहीं उनको भी टीस रहेगी। वो कभी ऑन कैमरा या बड़े मंच पर ये बात स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा साथी चाहिए होता है, जिसको आप हर बात बता सकें। क्योंकि एक उम्र के बाद आप हर समस्या ना तो अपनी माँ को बता सकते हैं, ना अपने पिता को बता सकते हो, ना ही सोसाइटी को बता सकते हैं। लेकिन एक पर्सन ऐसा होगा जिसे आप बता पाएँ। आप दफ्तर से लौटे या लौटीं, दफ्तर में बहुत सारी बहस हुई, ठीक है? सफ़र में आते हुए किसी से ट्रैफ़िक में कोई बहस हो गई है। घर पे कोई होगा जिसे आप जाकर ये बात सुना पाएँगे, अपनी दास्ताँ सुना पाएँ। कोई नहीं होगा आपके आस-पास उस दौर में, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। और हमारे बुंदेलखंड में तो एक बड़ी अच्छी कहावत है ना? और वो बड़ी अच्छी फिलॉसफी देती है कि बचपन में मताई और बुढ़ापे में लुगाई बहुत ज़रूरी है। ये सहारा होते हैं आपके, एक मोरल सपोर्ट मिलता है। अब आप देखिए विराट कोहली साहब, उन्होंने भी कितनी बड़ी अच्छी बात कही कि फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। परिवार आपको जो सपोर्ट देता है वो कोई नहीं दे सकता है। इसलिए इस फैसले पर ना जाने से पहले आप बहुत कुछ सोचें, है ना? बहुत बार विचार करें। मेरे ख़्याल से तो आप ये फैसला बिल्कुल भी ना लें। ख़ास तौर से तब जब आपको इसी समाज के इर्द-गिर्द रहना है, इसी समाज में रहना है, इसी समाज के बीच रहना है, यहीं पर नौकरी करना है, यहीं पर आपको अपना व्यवसाय चलाना है, आप दूसरों के विवाह-शादी में जाएँगे, देखेंगे, यहीं आपको रहना है, तो फिर आप ऐसा फैसला लेने से बचें। हाँ, ये अलग बात है कि बुद्ध वाली चेतना आ गई है, आप किसी हिमालय पे निकल गए हैं, पहाड़ों में चले गए, जंगलों में चले गए, कंदराओं में बैठे हैं, गुफाओं में बैठे, तपस्या कर रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ये डिसीजन लीजिए। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि सोसाइटी में रहते हुए भी आप ये फैसला ले लें, तो बहुत मुश्किल होगा। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। तो मेरी थोड़ी-सी जो यंग हैं, जो युवा हैं, जिनकी खाल अभी बहुत कड़क है, जवानी का खून अभी दौड़ रहा है, तो थोड़ा-सा इस चीज़ से बचें। इससे माता-पिता भी क्या होंगे, बेचारे वो परेशान नहीं होंगे, है ना? उनको भी सुख मिलेगा और ये कहीं न कहीं उनका भी एक अधिकार है। या आप कहीं न कहीं आप उन्हें इस सुख से, इस चीज़ से भी वंचित कर रहे हैं, ठीक है? बाकी बात वही है, आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार विचार-विमर्श करें और सोचें। मैंने पहले ही बोला है बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये। क्लियर है? बाकी अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो, ठीक है? और बेहतर लगी हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसा लगता है कि ये बात और लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है? तो आप इसको बाकायदा शेयर करिए, बाकी अपना ख़्याल रखिए। टेक केयर, टुडे फॉर एनफ, जय हिंद।